यार मेरी ना कुल मिला की किस्मत ख़राब है। ठीक है, मैं गई हूँ ऊपर वीडियो शूट करने और मेरा नेट ख़त्म हो गया। क्या कहूँ मैं, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो फिर यही होता है। फाइनली मैंने वीडियो भैया बना ली है क्योंकि मेरा टाइम पर रिचार्ज हो गया था, क्योंकि आज का जो डाटा था जितना एक दिन का वो ख़त्म हो गया है जितना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। विदु स्कूल जा चुका था और मैं बना रही थी अंडे की भुजिया और रोटी। तो अंडे की भुजिया, ऐसे 3 अंडे की भुजिया, क्योंकि हम और मेरे पति ही और वेज खाता है थोड़ा बहुत, उसके लिए मेन चीज़ है तवे वाला बना देते हैं। तो हम तीनों के लिए बस इतना, दोनों के लिए ठीक था। और रखी थी आलू की सब्ज़ी, उसको भी थोड़ा थोड़ा खा लिए थे, लेकिन मैं नहीं खाई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो हस्बैंड थोड़ा सा खा लिए थे। बस मैंने प्याज को अच्छे से काट के, बहुत बारीक नहीं, नॉर्मल काट करके मैंने उसको तड़का मार दिया था और मिर्च डाल दिया था और उस पर फिर नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद अच्छे से भूनने के बाद अंडा डाल दिया। फिर बन गई हमारी अंडे की भुजिया और रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं विदु को स्कूल भेजने के बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि मुझे काम करते करते हो जाता टाइम। खाना बनाना है, फिर काम करना है। विदु भी फिर आ जाएगा तब तक, है ना। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और थायराइड की दवा खाने के बाद मतलब कुछ घंटे भी नहीं, मतलब 15-20 मिनट बाद कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं खुद ही टफ़र हूँ ना, मतलब कि जब तक काम नहीं कर लूँगी, नहा नहीं लूँगी, मतलब मन ही नहीं करता कि मैं कुछ खाऊँ। तो बस अब जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर मिलते हैं। मैं यहाँ पे फुर्सत हो कर के, और बादाम मैं भिगो लेती हूँ तो उसको मैं भी खा लेती हूँ। तो बस अपने लिए बादाम मैंने छीला और उसके बाद मैं उसको खाई, और फिर उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाई। नाश्ता में मुझे बनाना था रोटी और पराठा। तो बहुत कम ही खाते हैं हम लोग, और मेरे बच्चे का इस टाइम बहुत सर्दी खांसी है तो उसको ऑयली चीज़ मना ही है। इस वजह से उसको नहीं बनाते हैं पराठा। पराठा जब उस तबीयत उसकी थोड़ा ठीक रहेगी तब बनाएंगे। तो रोटी ही खा लेते हैं बटर लगा करके हम लोग। और अभी बेटे के लिए तो उतना नहीं लगाते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया था। तो खैर दवा लाएँ तो ठीक है, अभी बहुत बहुत ज़्यादा राहत है। तो यहाँ मेरी अंडे की भुजिया लाल हो गई थी और चाय भी गर्म हो गई थी और रोटी अपने लिए सेक ली थी। फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता की, और फिर नाश्ता करते करते बहुत टाइम हो जाता है। मतलब होता नहीं है, इंसान घर का काम करने लगता है ना, तो फिर ये भी कर लो वो भी कर लो, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो बस मैं अपने लिए रोटी फटाफट से सेकी हूँ और फिर नाश्ता की हूँ। और बच्चे लोगों को तो मेरे दाल चावल ही पसंद रहता है यार। तो मुझे इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरा जो वेद है ना वो बहुत अच्छे से खा लेता है दाल चावल। तो यहाँ मैं अपने लिए रोटी और अंडे की भुजिया ली थी और चाय। चाय मैं बहुत, मतलब कि जब मेरा कभी बहुत मन करेगा तब मैं पीती हूँ, वरना ऐसे मैं नहीं पीती हूँ चाय। सुबह के टाइम तो मैं ज़रूर पीती हूँ, लेकिन शाम के टाइम कभी कभी मैं नहीं पीती हूँ, उतना ज़्यादा आदत नहीं है। तो यहाँ पे आ चुका था मेरा विदु स्कूल से, और बस उसी को मैं ड्रेस उसका उतारने लगी थी। और उसका जो भी है मतलब कॉपी किताब तो मैं टेबल के नीचे रखती हूँ, और जो भी उसकी मतलब स्कूल की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ एक साइड कबर्ड में। तो यहाँ रेट उसका मैंने कहा कि चलो फटाफट से कपड़ा उतार लो और फिर नहा लो थोड़ी देर बैठ करके, क्योंकि जब वो आता तो बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि बाहर ना कीचड़ विचड़ भी हो जाता तो बहुत गुस्सा हो जाता है।
मतलब पता नहीं क्यों उसको उलझन होने लगती है, तो थोड़ा सा होता है, मैंने कहा रिलैक्स कर लो। तो यहाँ महाशय जी मेरे खेल रहे थे और मैं भी, कपड़ा बहुत ढेर सारा था तो वही सब मैं डालने जा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बिगड़ा सा लग रहा था। भैया हमसे दूर रहो, ये कोई मेरा चीज लिखा लिए, बाकी अपना कुछ नहीं लाए थे। तो किस बात पे तुम गुस्सा क्यों कि तुमको ओरियो बिस्किट नहीं मिला? बाकी सबको भले एक एक मिला, मुझको तो कुछ भी नहीं उसमें से। चलो कल तुम्हारे स्कूल वालों को शिकायत करती हूँ कि मेरे बेटे ने ओरियो बिस्किट सबको वहाँ बांट दिया, लेकिन मेरे बेटे को क्यों? तो मिला, मुझको एक को नहीं मिला है। तो गाइस लोगों को बताओ कि ये न्याय है कि अन्याय है, ठीक है? अगर लगा ना तो मैं विदु मत करो, उसको लग जाएगा। चलो अच्छा बात करो। तो यहाँ पे बच्चों में बहुत अच्छे से फाइट हो रही थी, हंसी मजाक में। तो फिर मैंने विदु को विदु बहुत बार बार मेरे मुझसे गलत निकल जाता है। तो विदु को मैंने नहाने भेज दिया था और मैं फटाफट से किचन के काम में लग गई थी। और जैसे कि दाल रखा हुआ था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी दाल बनाने की, तो ख़राब तो नहीं होता है अभी इस टाइम, ख़राब हो भी नहीं सकता, अभी फ्रिज में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मेरे बच्चे आराम से खा लेती हैं। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई उसमें मतलब ख़राब तो नहीं हो गया है या ये वो। तो मुझे सही लगी दाल और सही थी। फिर चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर बस चावल ही गरम गरम मैंने बनाया था। चावल दाल बच्चों के लिए था खाने में। मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती है, मन ही नहीं करता फिर दोपहर में खाने को। कभी कभी होता है मन करता है, अगर खा लिया तो खा लिया, वरना नहीं खाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लोज़ करके और चावल चढ़ा दिया था मैंने, बर्तन रखा हुआ था उसको मैंने वॉश किया। और बच्चे लोगों को फिर सारा दिन लगा रहता है बच्चों में यार, क्योंकि वेद बहुत शैतानी करता है। विदु का स्कूल का होमवर्क करना होता है, ट्यूशन का होमवर्क करना होता है, वो नहा के आता है तो टीवी देखते देखते या फ़ोन देखते देखते खाना खाता है वो। तो ऐसे ही करके वो खाना फिनिश करता है, फिर उसके बाद स्टडी करता है। उसको ट्यूशन का भी वर्क करना होता है, वो ट्यूशन उसका 4:30 बजे का रहता है, 4:30 बजे वो ट्यूशन चला जाता है और आता है 6-6:30 बजे के करीब, क्योंकि 5:30 बजे तो वो छोड़ती नहीं, 6 बजे छोड़ती हैं। तो बस 6:30 बजे के करीब उसको छोड़ती हैं, वो आता है तो फिर हम लोग चाय वाय जो भी रहता है पीते हैं। बस फिर काम करके थोड़ी देर के लिए फुर्सत होके लेट जाती हूँ। यार मेरी ना कुल मिला के किस्मत ख़राब है, ठीक है? मैं गई हूँ ऊपर वीडियो शूट करने और मेरा नेट ख़त्म हो गया। क्या कहूँ मैं, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो फिर यही होता है। चलो फिलहाल किसी तरीके मैंने एक वीडियो ऐसे ही शूट कर लिया है, चेंज कर लेती। वैसे मुझे साड़ी वाड़ी पहनने का घर में कोई शौक़ नहीं, गर्मी के दिनों में ना इंसान घर में नाइटी में ही कंफर्टेबल होता है, ये सच है। और तो बस मुझे सही लगता है इसमें ही, नाइटी में अभी मैं जा रही हूँ चेंज वेंज करने। देखती हूँ अभी, बोली हूँ इनसे अगर रिचार्ज कर देते हैं तो वीडियो बनाऊँगी, तो फिर आप लोग के सामने आएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन की हूँ अपने यूट्यूब बायो पर, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है? A few moments later. फाइनली मैंने वीडियो भैया बना ली है, क्योंकि मेरा टाइम पर रिचार्ज हो गया था, क्योंकि आज का जो डाटा था जितना एक दिन का वो ख़त्म हो गया है, जितना जीबी था। और दो फ़ोन एक टीवी चलता है तो फिर दिक्कत होती है ऐसे में ना। तो मेरा उसी टाइम ख़त्म हो गया था जब एकदम अच्छा मौसम था, मुझे लगा कि मैं जाके ऊपर छत पे वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही वीडियो में भी बन पाई थी बड़ी मुसीबत से,
और बस वही वीडियो बन पाई थी। और फिर उसके बाद 1 घंटा मैं वेट की, फिर उसके बाद कहीं जा कर के मैं वीडियो बनाई हूँ। और वही कहते नहीं कि रीटेक लेना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे बैलेंस बिगड़ता रहता है। तो बस मैं ऐसे ही मैंने भी वीडियो बना लिया है और वीडियो पोस्ट होगी इंस्टा पे भी। प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी, मेरी वीडियो को प्लीज़ जाकर के ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग है ना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और बहुत लेट हो गया है। लेट मीन्स कि अभी 7:05 में, क्योंकि ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है। तो बस मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना वैसे भी इतनी जल्दी तो कोई खाएगा नहीं, तो बना लेंगे जल्दी से। जा रहे हैं अभी हम लोग चाय बनाने, चाय बना करके फिर पियेंगे। और चलिए फिर देखिएगा आप लोग मेरी वीडियो, है ना। विदू के आने के बाद फिर मैंने और विदू ने थोड़ा ब्रेड चाय एंजॉय किया, और वीडियो मैंने बनाया था। फाइनली मेरा वीडियो जो है बन गया था, क्योंकि रिचार्ज हो गया था। तो बस हम लोग ब्रेड चाय खाए थे। और फिर मेरे वेद को खाना था मैगी। वो कई दिनों से पापा से अपने बोल रहा था, और मुझसे भी बोलता है, तो हम लोग नहीं बना रहे थे। लेकिन वो आज बहुत ज़िद किया था, तो उसके पापा लेकर के आए थे। तो बच्चे के लिए मैंने, अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने मैगी बनाई थी, और वो लोग मैगी खाए थे और ब्रेड बटर चाय खा लिए थे। और फिर उसके बाद मैगी खा लिए। तो फिर बस यही हो गया था उनका डिनर। फिर वो दोबारा कुछ खाए ही नहीं। इसके पापा बल्कि जब खाना खा रहे थे, तो दाल जो है मेरा वेद थोड़ा सा पिया उनके साथ। फिर यहाँ ढेर सारा भिंडी का सैराट लेके बैठी हुई थी मैं, आधा काट ली थी। फिर थोड़ा सा बचा था, इसके पापा बोले कि चलो खाना दो, क्योंकि मुझे भिंडी सुबह के लिए करना था। तो मैंने कहा चलो भिंडी फिर काटो बैठ के, और मैं बनाती हूँ रोटी फटाफट से, फिर खाना खाओ। तो जब तक मैं रोटी सेकती, क्योंकि थोड़ा सा ही भिंडी उस टाइम बचा हुआ था, तो बस उसी को काटने लगे। और ये थोड़ा सा रखा हुआ था कलेजी, एक दिन पहले का, सॉरी, 1 दिन पहले का कलेजी रखा हुआ था, और दाल रखी हुई थी उनके लिए। तो मैं तो थोड़ा रोटी और चावल थोड़ा सा यही खा रही थी। तो बस अपने हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाने को, रोटी सेक करके। फिर उसके बाद रोटी मंगाए थे, विदु रोटी ले गया था। फिर यहाँ मैंने कहा कि पहले मैं तड़का मार देती हूँ इसको, भिंडी को, वरना फिर खाना खाने बैठ जाऊँगी तो फिर उसका मन नहीं करता यार। तो मैंने फटाफट से भिंडी को छौंका है प्याज से, क्योंकि कभी कभी मैं लहसुन से भी कर लेती हूँ, और कभी कभी प्याज से भी कर लेती हूँ। लेकिन प्याज से क्या होता है ना, कभी कभी बहुत मतलब लचीलापन होने लगता है ना उसमें, और लहसुन से होता है ना एकदम मतलब कड़क रहती है सब्ज़ी। और हाँ, एक चीज़ तो और, कि मैं नमक बाद में ही डालती हूँ ऐसी सब्जियों में जो पानी छोड़ता है ना, तो उसको मैं लास्ट में डालती हूँ जब लाल हो जाती है भुजिया। तो बस मैंने, आँख में इतना तेज़ मुझे तेल लग रहा था इस टाइम, तो बस मैं भिंडी को छौंक दी थी। और यहाँ यार छौंकने में इतना दिक्कत होता है, ये लोग किचन ऐसे मतलब बनवाया। मैं जिस टाइम आई होती ना, कसम से मैं अपने मर्ज़ी से इसको स्लैब वगैरह डलवाती, मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि जो ये सामान रखने वाला है ना, इससे लड़ जाता है। इससे ठीक से सब्जी वगैरह कुछ डालो तो हो नहीं पाता है, उसी पे अटक जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो देखेंगे कभी इसको अच्छा रहा सब, तो मैं इसको आगे ठीक से बनवाऊँगी अपने हिसाब से। और किचन मैंने खिड़की के साइड, इधर जिधर मेरे घर के बगल में रोड गई है, गली गई है, तो मैं सोची थी कि इधर रहता, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग नहीं किए, इधर ही बनवा दिए। मैं कहा चलो भैया ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी चॉप करके अपने लिए फटाफट से खाना परोसी हूँ। और फिर खाना खा करके मैंने बर्तन वगैरह जो भी था मैंने सब धुला। और एक दिन पहले की मुझे तैयारी करके कभी कभी रखना पड़ता है यार, क्योंकि होता है ना, छोटा बच्चा रहता है घर में, तो लेट नहीं है, वो रोने लगता है। और ये बहुत सारी रोटी और चावल खाना आगे परोस लिया था, करेली थी और रोटी। जिस दिन पहले जिस दिन मैंने मंगाया, उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। तो पता नहीं क्यों, मैं बहुत अपने मन से मंगाई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मन ही नहीं किया, तो मैं खाई नहीं।
और फिर दूसरे दिन मैंने खाया था। तो मैंने भिंडी लाल होने लगी तो मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो के लिए बनाना था आलू का पराठा टिफिन में, है ना। बस मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और मेरा बच्चा भी खाता है छोटा वाला, तो ज़्यादा मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैं खाना खा चुकी थी और फिर आलू चेक करने आई तो देखा अभी भी इसमें थोड़ी बहुत तो कसर रह गई थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले जब तक गैस पे सब चढ़ा हुआ है तो मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तो सारे बर्तन पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, और मेरे विदु का जो है बोतल, उसको मैंने लिक्विड वाला डाल करके मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर उसके वो नल का पानी पीता है, वो फ़िल्टर का पानी नहीं पीता, तो उसके लिए मुझे भर के अलग से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मतलब कि लाल हो चुकी थी अच्छे से। तो मैं नमक डाल के 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको और पकने देती हूँ। यहाँ आलू हो गया था तो मैंने उसको अच्छे से इसमें टोकरी में करके उसको पानी डाल दिया था कि ठंडा हो जाए जल्दी, क्योंकि मुझे छील के रखना भी था। तो फिर उसके बाद मैंने बर्तन धुल करके फिर बहुत ही सावधानी से, क्योंकि गैस पे चढ़ा हुआ था भिंडी और गैस भी गर्म रहता है ना, तो बहुत सावधानी से मुझे पूरा पोंछना पड़ा था। फिर पोंछ करके सारी चीज़ें अच्छे से, सब जो भी मुझे मैनेज करना रहता है उसको मैं करती हूँ, क्योंकि एक औरत के हाथ में तो सारा घर होता है। कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो गैस बंद करना और ये सब्जी को फ्रिज में रखना, जो भी चीज़ें बची फ्रिज में रखना, और बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती, ध्यान में रख के हर कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ गैस जल रहा था और मैं बहुत डर डर के कर रही थी कि मेरा अगर हाथ छू गया तो फिर तो बहुत ज़ोर से जलेगा फिर, क्योंकि कढ़ाई एकदम गर्म थी। और ना यार रोटी पता नहीं क्यों, तो जब इसमें रख दो ना रोटी तो इतना ज़्यादा चीटी लग जाती है कि मैं हो चुकी परेशान और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर जब मैं नहीं ध्यान दे पाती या इस पे स्लैब पे ही जैसे चढ़ी होती है तो इसमें खड़ी होती हूँ अगर, तो तुरंत कपड़ा पकड़ लेती है। और यहाँ मैं बहुत सावधानी से आलू छील रही थी, आलू बहुत गर्म था। और फिर मैंने आलू छील लिया था, ये मैंने निकाल के रख दिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और क्या कहते हैं उसको, मिर्च कुटा वाला, और ऑर्गेनो थोड़ा सा, और नमक, ये तीनों चीज़ को मैंने इसमें मिक्स करके रख दिया था फ्रिज में। और बस फिर लाइट वाइट मैंने बंद की, जो भी मुझे करना था आगे वाले में। और देखा तो ये वहाँ से फ़ोन चला रहे थे, मैंने इनसे फ़ोन छीना, मैंने कहा चलो चुपचाप से सो जाओ। फिर ये यहाँ निन्नी करने चल दिए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।